मैं हूं आपके साथ वाणी। आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं कुछ मुद्दों पर जो कि हमारे ट्रेंडिंग चल रहे हैं आजकल के, चंद्रयान और G20 और वन नेशन वन इलेक्शन और पर्टिकुलर जो हमारे एरिया की भी बातचीत आ जाती है उसी में। तो हम कुछ नेताएं जो हैं हमारे मोस्ट हाईलाइटेड भी हैं और जो जमीनी स्तर पर जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं, उन लोगों को भी हम जोड़ रहे हैं। तो साथ ही आज हमारे साथ जो माननीय गेस्ट मौजूद हैं उनसे बातचीत कराते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। तो आइए जानने के लिए तैयार हैं कौन है हमारे साथ आज के हमारे अतिथिगण। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत शुक्रिया आपका। तो पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आपका नाम और पूरा परिचय आप हमारे बीबीसी के माध्यम से देंगे, क्योंकि 1 to 1 पहला है हमारा आपके साथ में। मैं हर्ष चौधरी हूं और मैंने अपने जीवन का जो राजनीतिक सफ़र NSY से किया था, कांग्रेस पार्टी से किया था। कांग्रेस पार्टी ने, NSY ने मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में लड़ने का मौका दिया और ऐतिहासिक वोटों से मैं जीत कर आया जी। उसके बाद मुझे पार्टी ने NSY दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसमें मैंने अपने कार्यकाल में 4 चुनाव हुए और उन चारों में से चारों मैंने जिताकर पार्टी को दिया जी। उसके बाद मुझे विभिन्न पदों पर काम करने का मौका मिला है। अभी वर्तमान में मैं AICC मेंबर हूँ, साथ में जिला करावल नगर का कोऑर्डिनेटर हूँ, वहाँ का भी मैं काम देख रहा हूँ। उससे पहले अभी जो हमारा पार्टी का जो इंटरनल चुनाव होता है जिसमें खड़गे साहब अध्यक्ष बने, उसमें एज APRO उत्तर प्रदेश का काम करने का भी मुझे मौका मिला। बहुत अच्छे हर्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको लेके हम निकले हैं, आप लोगों के पास आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं इस माध्यम से हमारे जो चैनल के। तो मेरा पहला सवाल रहेगा हमारा चंद्रयान 3 की जो सफलता रही है उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बधाई देता हूँ पूरे देश वासियों को, साथ के साथ पूरी टीम को जो इस चंद्रयान 3 में लगी रही, चाहे उसमें हमारे वैज्ञानिक रहे हों, चाहे उसमें जो पीछे बहुत ऐसी टीम्स होती हैं जो फ्रंट पे नहीं होती हैं, बैकफुट पर होती हैं। और उन सोच को भी मैं नमन करता हूँ जिस सोच के तहत इसरो का जब गठन हुआ था। इसरो से पहले इसको किसी और नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1962 में नेहरू जी के नेतृत्व में हुई थी, जब वो नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे जी। उनके नेतृत्व में हुई। उसके बाद 1969 में इसको इसरो के नाम से जाना गया और एक बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है और तब जाकर ये सफलताएं आज हमें देखने को मिलती हैं। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, इसके पीछे दशकों की, सालों की मेहनत होती है, तब जाकर कहीं ना कहीं ये सफलता जो आज मिली है। पूरा देश आज गौरवहीन है, गौरव फक्र करता है कि हमारे देश ने चंद्रयान 3 वहाँ पर जो सफल लैंडिंग वहाँ हुई है, उन सबको बधाई और पूरे देश को बधाई मैं देता हूँ। बहुत अच्छे आपने ग्रीटिंग्स दी हैं पूरी टीम को। चंद्रयान 3 के पीछे जितने थे, फ्रंट पे, बैक पे, सभी को लेकर जो हर्ष जी ने बोला है। तो चलिए अब दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा मुद्दा है आपके साथ हर्ष जी, G20। क्या समझे हैं आप G20 को? है क्या आखिर G20? देखिए, G20 आप एक शॉर्टकट में अगर बताएं तो एक 20 देशों का समूह है जिसमें सभी देशों ने, मैं समझता हूँ, शायद एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश करते हैं जिसमें तकरीबन जो 80% GDP जो है वर्ल्ड की, वो इन सभी 20 देशों के माध्यम से आती है, जिसमें 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन होता है। तो ये टोटल मिला के 20 है, 19 है और एक यूनियन। हाँ, एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं ये पूरा विश्व हमारा घर है, उसको इन फ्यूचर हम किस दिशा में आज से ले जाना चाहते हैं ताकि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन रिसोर्सेज को हम बेस्ट यूटिलाइज करें। उस यूटिलाइजेशन के साथ साथ हमारी प्रकृति को भी कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। उन सब चीज़ों के लेकर, अहम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चाएं होती हैं, उस पर बात विमर्श होता है, उसमें चीज़ें निकल कर आती हैं। तो
ये एक G20 को लेके जहाँ तक मैं समझता हूँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये आज हमारे हिंदुस्तान में जो हो रहा है इसकी भी मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। तो अब जो है हमारा अगला मुद्दा उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हर्षजीत से लेते हैं जानकारी कि वो किस विधानसभा के अंडर जो है वर्क कर रहे हैं और क्या कुछ कार्य अब तक हो चुके हैं और होने बाकी हैं। आइए जानकारी लेते हैं। तो हर्ष जी, किस विधानसभा से आप जो है रिलेट करते हैं और क्या कुछ कार्य आप बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, वैसे तो मैं पूरी दिल्ली में ही काम करता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन संगम विहार मेरा कर्म भूमि आप कह सकते हैं, और संगम विहार के लोगों के लिए मैं यहाँ पर हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा जी। तो संगम विहार के अंदर जो है विधानसभा संगम विहार पड़ता है, तो उसमें जो है कार्य शैली आपकी क्या रही है? कार्यशैली मेरे हमारे पिताजी यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर जब ये संगम विहार बसा तो यहाँ के लोगों को, जब यहाँ पर बिजली नहीं थी तो बिजली देने का यहाँ पर काम किया। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जब पानी नहीं था लोगों के लिए, यहाँ पर सैकड़ों बोर, उस समय क्योंकि बोर की ही सुविधाएं थी तो बोर करवाए, और सोनिया विहार का जो पानी था वो शीशपाल जी ने अपने कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में सोनिया विहार से संगम विहार तक लाने का काम किया। आज लेकिन दुख की बात यह है कि जो जिस पानी के संगम विहार के निवासी या संगम विहार के लोग अधिकार मानते थे, उनका हक है, उनको वो अपना अधिकार, उनका हक नहीं मिल पा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी लोगों के घरों तक, जो आज लोग मजबूर हैं अपने पैसे से, रतिया मार्ग से, और अपने घरों तक जो पैसा डालकर वो पाइपलाइन जो डलवाते हैं, वो पैसे का जो है काम, वो भी माननीय विधायक यहाँ का, क्योंकि उनका कर्तव्य है कि वो घरों तक उनका जनता को पानी पहुँचाने का काम वो करें। लेकिन आज वो यहाँ पर 5 साल दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे, वो मालिक थे, वो चाहते तो यहाँ पर पानी दे सकते थे, उन्होंने वो पानी भी नहीं दिया, और ना ही वो घरों तक जो टूटियाँ लगने तक का जो काम पानी जल बोर्ड जो करती है वो भी नहीं यहाँ पे कर पाई हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, आप देखेंगे सफाई हो नहीं रही है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, विधवाएं, माताएं, बहनें हमारी, उनकी पेंशनें रुकी हुई हैं। आपके चैनल के मैं माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो जो बुजुर्ग लोगों की पेंशन थी जो कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, उस पेंशन योजना को दोबारा से लागू किया जाए। वृद्ध जो पेंशनें थी उनको दोबारा चालू करा जाए। राशन कार्ड बंद पड़े हैं, राशन कार्ड नए नहीं बन रहे हैं, उन राशन कार्डों को, गरीब लोग यहाँ रहता है, संगम विहार विधानसभा जैसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, यहाँ अमीर लोग नहीं रहते हैं, यहाँ बहुत ही मध्यम वर्गीय, मध्यम से भी मैं कहूँगा लो मिडिल क्लास आदमी यहाँ रहता है। तो उनको यहाँ पर राशन कार्ड की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। उनके लिए नए राशन कार्ड बनाने की सरकार यहाँ पर मुहिम छेड़े। यहाँ पर बहुत सारे मेरे सहयोगी ऐसे भी हैं जो अपाहिज हैं, उनके लिए कोई सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। तो बहुत सारी तमाम यहाँ पर ऐसी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ, जिसका जनता परेशानी रोज़ अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद से रोज़ उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करती है, परंतु हमारी जो सरकार है उससे उनको कोई उम्मीद नहीं दिखती है, ना उनकी तरफ से कोई मदद मिलती है। जी, तो परेशानियां बहुत हैं, लेकिन हर्ष जी, मैं आपकी कार्यशैली जानना चाह रही थी कि आपके अंडर जो आती है चीज़ें, क्या आपने उनको समाधान दिया है? लोग शिकायतें आप तक पहुंची हैं? देखिए मैडम, मेरे पास अभी कोई ऐसी कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं है। मैं यहाँ पर एज आ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। मैं यहाँ पर एज आ जनता में आपसे बात कर रहा हूँ, एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए मुझे। यहाँ पर, यहाँ का, मेरी यहाँ पर पैदाइश हुई है, मैं यहाँ रहा हूँ, लोगों से, हमारे हर लोगों से हमारा रिश्ता है, नाता है लोगों से, हर घर घर से हमारा मतलब लोगों से नाते हैं हम। तो हमें आप जो आके बताते हैं, एज आ ओपोजिशन या एज आ हमारे जो हम कर सकते हैं ओपोजिशन में रहते हुए, उनके मुद्दे हम लगातार उठाते आए हैं। सरकार तक पहुंचाने तक का हमारा काम है, हम सरकार तक पहुंचाते हैं। विधायक तक पहुंचाने का काम है, हम विधायक तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जो सत्ता में बैठा होता है, हमारी जो प्रणाली है कार्य की, यहाँ पर जो
देश में, वो यही है कि चुना हुआ प्रतिनिधि ही काम कर सकता है जी। हम लोग, क्योंकि शीशपाल जी जब यहाँ पर विधायक थे, क्योंकि वो मेरे फादर रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में जो कुछ उपलब्धियां थी मैंने आपको गिनाई हैं, और कहेंगे तो मैं और भी गिना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आज अहम मुद्दा पानी का है और पानी के लिए जनता ठोकर खा रही है। हमारे टाइम पे हमने लाखों हजारों लाखों राशन कार्ड बनवाए, आज वो राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। पेंशनें हमने लगवाई, वो आज पेंशन नहीं मिल रही है, चाहे वो वृद्ध पेंशन हो चाहे वो दूसरी पेंशन है, वो भी बंद पड़ी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं वही आप दोहराना चाहता हूँ कि कम से कम जो बेसिक जो नीड्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, कम से कम वो पूरी हो पाए। अभी आप अगर कहें कि मैं अगर कल को कुछ मुझे ऐसी कोई जिम्मेदारी देते हैं, तब इन चीज़ों पे मेरे से आप पूछिएगा। आज मेरे पास एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मैं पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। बहुत अहम जानकारी दी है आपने यहाँ के एरिया को लेके। संगम विहार वार्ड की बात कर रहे हैं। बताया है हर्ष जी ने कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर कार्य अभी जो है रुका पड़ा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको ठीक होने के लिए। चाहे रोड्स की बात कर ले, चाहे पानी की बात कर ले, चाहे बिजली की बात कर ले, चाहे हम कोई भी बड़े मुद्दे की बात कर ले, यहाँ पर ज़मीनी स्तर से बहुत ज़्यादा ही मध्यम वर्ग के लोगों को ज़रूरत है। मेन फ्रेम पे जो लोग हैं उनकी, जो मेन फ्रेम पे काम करने की जिनको इजाज़त है उनकी बोल रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो कार्यशैली जिनकी रही है उनके लिए थोड़ा सा अब हम आपसे शब्द लेना चाहेंगे कि जो यहाँ के काउंसलर रहे हैं इस एरिया के साउथ दिल्ली विधानसभा में, संगम विहार की जो भी मतलब कार्यशैली रही है अब तक, और जिन जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनके अंडर रहा है, तो कैसा रहा है रूप इस एरिया का? मैडम, विधानसभा की अगर आप बात करते हैं तो विधानसभा में विधायक काम करता है, तो विधायक का एक अपना कार्यक्रम होता है, उनके एक अपनी अलग कार्यशैली होती है, और काउंसलर के अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि विधायक की, मैं यहाँ पर आपसे विधायक की बात करना चाहता हूँ कि विधायक जब यहाँ पर संगम विहार विधानसभा से चुनकर भेजा गया, तो वो एक आम आदमी के खाल को पहनकर लोगों के बीच में गया कि मैं एक आम आदमी हूँ। लेकिन आज वो है आम आदमी ना रह के वो एक खास आदमी बन चुका है। वो खास आदमी इस तरीके से है कि जिस तरीके से, जिस लेवल पे उसने भ्रष्टाचार यहाँ पर किया हुआ है। नाम रखेंगे। संगम विहार के विधायक कौन है? सारी जनता जानती है, वो तो पता ही है, हमारी जनता सब जानती है। तो जो विधायक है उन्होंने यहाँ पर लूट खसोट की हुई है जी। जो पानी यहाँ पर जनता को नहीं मिल रहा है, वो उस पानी के टैंकरों के माध्यम से वसूलियां जो यहाँ हो रही है जी। उन हर टैंकर से, जो क्योंकि सरकार का काम है फ्री पानी पहुंचाना, और सरकार जब दिल्ली जल बोर्ड जब यहाँ पानी पहुंचाती है तो वहाँ फ्री जाता है, लेकिन हर टैंकर वाले से 200 से 300 रुपए प्रति टैंकर लिया जा रहा है। और इस संगम विहार विधानसभा से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तकरीबन 50 टैंकर यहाँ चलते हैं, और 50 टैंकर का अगर आप कैलकुलेशन लगा ले 3 से तो 15,000 रुपये, और 15,000 रुपये को आप, क्योंकि एक टैंकर दिन में एक बार नहीं वो करेगा, वो तकरीबन 3 से 4 चक्कर लगाएगा। अगर आप मिनिमम 3 राउंड्स भी लगा लें तो 45,000 रुपये, 45 से 50,000 रुपये एवरी डे ही जा रहा है। 50,000 रुपये को आप कैलकुलेट करिए प्रति महीना 30, तो वो तकरीबन 15 लाख रुपए जो जाता है। तो ये 15 लाख रुपए किसकी जेब में जा रहा है, मैं आपके चैनल से ये पूछना चाहता हूँ। उसके बाद ये जो बोरों से जो पानी सप्लाई हो रही है, वहाँ से भी ये लोग पानी के लिए वो देते हैं। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो विधायक होता है उसकी अहम जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों के से संपर्क में रहे, लोगों से मिले, उनके सुख दुख में रहे। लेकिन बड़ा अफसोस है, यहाँ की जनता दर दर की ठोकरें खाती हैं, ना उन्हें पानी मिल रहा है, ना उन्हें पेंशन मिल रही है, ना उन्हें अच्छी स्वस्थ सेवाएं मिल रही है, ना उन्हें अच्छी स्कूल की शिक्षाएं की सेवाएं मिल रही हैं। बहुत दुख की बात है कि आज हमारे संगम विहार विधानसभा में जो स्कूल की स्थापना चौधरी शीशपाल जी ने, कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में की थी, उसके बाद कोई एक नया स्कूल इस संगम विहार विधानसभा में नहीं बना है। किसकी जिम्मेदारी बनती है? शीशपाल जी यहाँ पर 2003 तक विधायक रहे, आज 20 साल का कार्यकाल बीत चुका है। उसके बाद कोई एक अगर नया स्कूल नहीं बनता है तो जो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दें
कि उन्होंने अपने इस क्षेत्र के लिए नया स्कूल क्यों नहीं बनवाया, इस क्षेत्र के लिए नई स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं दी हैं। आप बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की, मोहल्ला क्लिनिक में किस तरीके से क्या हाल है वो आपसे मैं समझता हूँ कि ज्यादा छुपा हुआ चीज नहीं है। आप भी यहाँ घूमती होंगी, कितने मोहल्ला क्लिनिक में क्या पैसे उगाइयाँ हो रही हैं, किस तरह की वहाँ फैसिलिटीज है, किस तरह की वहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लोगों को बेनिफिट देने का ये लोग काम करना जानते हैं। जी, तो हर्ष जी ने बताया कि आखिर G20 है क्या, तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, जो कि है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन। तो क्या है आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन, इस बारे में हर्ष जी को कितनी जानकारी आई है उनसे बटोरते हैं, कितनी जानकारी वो लेकर बैठे हैं आज हमारे साथ में। जी हर्ष जी। हमारा देश, जैसा आपको मालूम है कि डेमोक्रेसी यहाँ पर होती है और लोकसभा और विधानसभा एक अलग अलग चुनाव का प्रक्रिया है जी। कभी किसी राज्य में कोई चुनाव होता है, कभी किसी जो सेंटर का चुनाव है वो एक अलग टाइम पर होता है जी। तो आज जो मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार अहम मुद्दों से भटका कर एक ये नया जुमला जो लेकर आई है, वन नेशन एंड वन इलेक्शन, उन मुद्दों से बातों को हटाने के लिए वो लेकर आ रहे हैं ताकि अहम मुद्दों पर चर्चा ना हो, अहम मुद्दों पे बात ना हो। लोग अपने जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगारी पे बात ना करें, महिलाएं जो उत्पीड़न हैं उस पे अपनी वो बात ना कर सकें, जो इन्होंने उस समय वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे करे हैं उन जुमलों के बारे में बातें ना करें, महंगाई पे बारे में बात ना करें, जो मजदूर है उसको मजदूरी नहीं मिल रही है उसके बारे में ना बात करके ये चीज़ अटेंशन डाइवर्ट करने का मैं समझता हूँ ये काम मोदी सरकार कर रही है। ओके, तो ये अहम जानकारी दी है हर्ष जी ने कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या, उसको बताया है कम शब्दों में। बढ़ते हैं अगली जो है हमारे मुद्दे की ओर। तो अगला मुद्दा है कि आपके अंडर, हर्ष जी, आपके अंडर विधानसभा कौन सा, एक के बाद एक सारी बातें रख दी हैं, पूरा चिट्ठा जो है खोल के रख दिया है, संगम विहार का रिपोर्ट कार्ड रख दिया है और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे पद पर जाएं और लोगों की परेशानियां जो है इस तरीके से ना बताकर उनको शांति से ही सॉल्व करें। हम ये चाहेंगे हर्ष जी, बहुत ही अच्छी आपने चीज़ें रखी हैं यहाँ पर, जो चीज़ छुपी हुई है, तो बहुत ही अच्छा आपके साथ इंटरेक्शन रहा है। और क्या कहना चाहेंगे हमारी प्यारी जनता को जो देख रहे हैं आपको? देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ आज, क्योंकि जन्माष्टमी का भी महोत्सव है, तो सबको पहले तो जन्माष्टमी की सबको बधाई भी देता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि न केवल हमारे संगम विहार वासी बल्कि पूरे देशवासी हम लोग एक जागरूक नागरिक बने, हम अपने जो हमारे हक हैं उनके लिए हम जागरूक रहें, क्या हमारे हक हैं उनकी लड़ाइयाँ लड़ें। तो एक तो पहले तो सबसे पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। दूसरा, मैं जनता को यही कहूँगा कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें, किसी भावनाओं में बहकर ना चलें। चुनाव जब आता है तो चुनावी मुद्दों को लेकर वो अपना मत का प्रयोग करें, उस समय दूसरी बातों में ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ जो उनकी असल जिंदगी में, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्याएं वो जूझते हैं उनका कौन समाधान कर सकता है, कौन उनके बीच में रहकर उन समस्याओं को दूर कर सकता है, ये सब चीजें जहन में रखकर, दिमाग में रखकर अपने मत का प्रयोग करें ताकि एक ऐसा प्रतिनिधि आए जिससे वो रेगुलर संवाद कर सके, रेगुलर उनसे टच में रह सके, रेगुलर अपनी समस्याएं उनको बता सके। आज कम्युनिकेशन वन वे हो चुका है, जनता अपने जनप्रतिनिधि को ढूंढती है, जनप्रतिनिधि अपना बाहर घूम रहा होता है, यहाँ जनता बेचारी बेहाल है। 3 बार विधायक यहाँ पर बने, लेकिन क्यों? क्योंकि जनता हमारी कहीं ना कहीं भोली है जी, बरगलाया दिया जाता है, बहका दिया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर यही अपील करना चाहूंगा कि जब समय आए तो ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो आपके बीच में रह के आपकी सेवा कर सके। जी,
तो मध्यम वर्ग के लोगों को लेकर हर्ष जी ने सारी बातें रखी हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने चीज़ों को रखा है, बहुत ही क्लियर सॉर्टेड, जो कि है आपको समझ भी आई होंगी कि क्या असल परेशानी है संगम विहार वार्ड की। पानी तो है ही, बट और भी कई परेशानियां हैं जो कि सॉल्व होनी चाहिए। अच्छा चेहरा सामने आएगा, अच्छा मेन फ्रेम सामने आएगा, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सामने आएगा, खड़ा होगा, जगह मिलेगी, जो जिम्मेदारी मिलेगी, तो ही कुछ काम जो है हो पाएगा, तो ही सुधार कार्य हो पाएगा, तो ही प्रॉब्लम्स का सॉल्वेंसी हो पाएगा। ये है आज का हमारा मेन मुद्दा जिसको हमने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच रखा है। हमारे साथ आज गेस्ट थे हर्ष चौधरी जी, जो कि संगम विहार वार्ड से हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता। इसी के साथ मैं वानी आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहें BBC 24/7 हिंदी।